समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से समझते चलना। आप लोग रासायनिक अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार से भी बोल सकते हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से किसी तीसरे चीज का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। किंतु उसके रासायनिक गुण स्वरूप वगैरह में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर किसी तीसरे चीज का जब निर्माण हो जाए, कोई तीसरी वस्तु बन जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अगर हम लोग ध्यान से देख करके चलेंगे बच्चा, तो हमारे पास में और क्या बनेगा, इसको ध्यान समझना। अब रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारी ऐसी दी गई हैं। अब मैं मिला करके लिख देता हूं कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ करके चलना। तो कागज का जलना क्या हो गया, ये हमारे पास में दर्शा रहा है कि क्या होता है, कागज का जलना। कागज जल गया तो जलने के बाद में राख से कागज नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या है हमारे पास में, भौतिक अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गई, अब एनर्जी इसकी उतनी वापस नहीं आ सकती है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अगर यहीं पे दे देता मोमबत्ती का पिघलना, तो ये हो जाता भौतिक अभिक्रिया में। दूध फट गया तो फटना मतलब स्वाद चेंज हो गया। अब कह रहा है कि चाय का बनना, स्वाद बदल गया। दूध से दही बनना, स्वाद बदल गया। कह रहे हैं कि अगर बहुत सारे आपको उदाहरण दे दिए जाएं कि इसमें बताओ कौन कौन सा उदाहरण है कि हमारे पास में कौन सी भौतिक अभिक्रिया है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो हमने कहा कि इसमें से चलो हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक अभिक्रिया की पहचान क्या है। सर कोई ऐसा मंत्र बता दो ना कि एकदम से तबीयत खुश हो जाए इसे पढ़ने के बाद में, कि बस देखते ही मान मार दे कि ये भौतिक अभिक्रिया है और देखते ही मान मार दे कि ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलो एक आज हम लोग अच्छे तरीके से सीख करके चलते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया को बनाना सीख लो बच्चों। कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं बहुत दौड़ दौड़ के पढ़ा लो, ये देखो वो देखो ये देखो ये देखो ये देखो, शान खत्म, सारी चीजें खत्म। आपको समझ में ही चीजें अगर नहीं आए तो क्या करोगे बताओ। तो चीजें बाबू अच्छे तरीके से आपकी समझ में भी आनी चाहिए। आज का टॉपिक ही केवल इतना है, भौतिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। इसको देखने के बाद में आपको फंसाया ना जा सके, इतना टॉपिक आप लोग यहाँ से पढ़ करके चलो। चलो अब हम लोग यहाँ से ये देख करके चलते हैं कि हमारे पास में क्या हो रहा है। तो हमने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, हेडिंग आप लोग बनाते हुए चले चलना। यहाँ से क्या दे रहा है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। चीजों को बढ़िया से देख करके चलो, हेडिंग अब हमारी लग रही है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अगर आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया की पहचान दे देगा कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाना जा सकता है, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान को क्या कर सकती हैं, दर्शा सकती हैं। हमने कहा कि मैं तुमको ऐसा 5 मंत्र बताता हूं जिसके द्वारा तुम अपनी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो हमने कहा कि सरकार वो कौन कौन से हमारे पास में मंत्र हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को पहचान लेते हैं। तो हमने कहा कि पहली बात यहां पर ये देख करके चलना कि रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी अगर कोई भी काम कर रहे हो, अगर उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, तो हमेशा समझ लेना कि जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। दो पदार्थों को मिलाया, मिलाने के बाद में उसके रंग में परिवर्तन हो गया, तो हमने कहा कि अभिक्रिया कौन सी है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा यहां से कह रहा है कि रंग में परिवर्तन हो गया, और हमने कहा कि अगला यहीं से होता है स्वाद में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए, स्वाद में परिवर्तन हो जाए, तो हमने कहा कि वो भी कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएगा। दो पदार्थों को मिलाया और जो तीसरी चीज बनी उसका स्वाद ही पूरा का पूरा बदल गया, तो वो कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। अगर तीसरा हमने कहा दो पदार्थों को मिलाया और मिलाने के बाद में अगर उसमें गैस निकल जाए, क्या होता है, गैस का निकलना। अगर दो चीजें आपस में मिलाए हो, अगर गैस निकल रही है, तो आंख बंद करके बता दो कि वो हमारी कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं, नीचे कैसी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अच्छा अब हमको ये बता दो कि 4 नंबर में यहां से हम लोग देख लेते हैं, अवस्था में परिवर्तन किसमें हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन अगर हो जाएगा, तो अब कह रहा है कि अवस्था में परिवर्तन होगा तो भी देख करके आप लोग बता देना कि भौतिक अभिक्रिया है कि रासायनिक अभिक्रिया है, अगर अवस्था में परिवर्तन हो जाए। पांचवा मैं देख करके चलता हूं, अगर ताप में परिवर्तन हो जाए, किसमें हो जाता है बच्चे परिवर्तन, ताप में अगर परिवर्तन हो जाता है, अगर ताप में परिवर्तन हो जाए तो भी आप लोग बता देना कि हमारे पास में कैसी अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया है। अगर 6 नंबर वाला मंत्र मैं देता हूं, आप लोगों को इसमें आ जाए कि हमारे पास में परिवर्तन किसमें दे दिया, कह रहा कि अवक्षेप बन जाए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर क्या बन जाए, अवक्षेप का बनना। तो अगर अवक्षेप का बनना आपको दिखाई दे रहा है तो भी अभिक्रिया हमारे पास में कैसी है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएगा। चीजों को ध्यान से देखना, गौर से देखना इस शख्स को कहीं पर आपको अगर मिले तो पकड़ लेना उसको। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को, मेरे पास चलो चीजें मिल सकती हैं।
पहला यहाँ पर हमको कह रहा है कि कोई भी अभिक्रिया आप लोग करवाओ और उसमें आपको दिखाई जो दे रहा है वो क्या हो, आप लोगों को रंग में परिवर्तन दिखाई दे देता है। तो हमने कहा कि अगर चीजें रंग में परिवर्तन अगर दिखाई दे देगा ना, तो हम लोग समझ लेंगे कि उसमें हमारे पास में क्या होता है। कह रहा है कि कोई से भी रासायनिक अभिक्रिया आप लोग करवाओ, उसके रंग में परिवर्तन हो जाए। हमने कहा कि अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देख लेना कि ये हमारे पास में कागज है, इस कागज का रंग आप लोगों को सफेद दिख रहा है ना। आपने कहा सफेद लाल हमारे पास में कागज है। हमने कहा कि मान करके चलो कि इस कागज का रंग आपको सफेद तो हो सकता है कि बोर्ड की वजह से ना दिखता हो कुछ लोगों को, लेकिन देखो लाल तो दिख रहा है ना। इस कागज को अगर मैं जलाऊंगा भी ये लाल है, लेकिन जलाने के बाद में ये कागज राख बनेगा तो वो काला हो जाएगा। तो रंग में परिवर्तन हो गया ना। तो क्रिया कराने के बाद जो पदार्थ मिला यदि उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, काला हो जाए, नीला हो जाए, पीला हो जाए, कुछ भी रंग हो जाए, पहले का रंग ना रह जाए, तो वो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होगी। 100% इस चीज को दिमाग में नोट करके रख लेना। कहे सरकार ठीक है। अब हमने कहा कि स्वाद में परिवर्तन हो जाए स्वाद में परिवर्तन हो जाए। हमने कहा कि दूध कच्चे रखा था और फट करके खराब हो गया। दूध का स्वाद हल्का मीठा था, लेकिन फट गया तो फटने के बाद में खट्टा हो गया, मीठा से खट्टा हो गया। तो उसके बीच में कैसी अभिक्रिया हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। तो वो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएगा। अब हमने कहा कि गैस का निकलना में अगर देखते हैं क्या होगा, किसी पदार्थ को मिलाओ, अगर उसमें आपस में क्या हो जाए, धुआं निकल जाए, उसमें आपस में क्या हो जाए, अगर गैस निकल जाती है, तो गैस निकलने के बाद में वो अभिक्रिया हमारे पास में जो होगी वो किसको दर्शाएगी। आप लोग ये चीजें बता सकते हो। अच्छा आप लोग ये देख करके चलो, नीचे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसके कारण आप लोगों को धुआं जलता हुआ दिखाई दे। ये आग को यहाँ से क्या किया गया है, लगा दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो आग हमारे पास में जल, देखो इसमें धुआं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, देखो इसमें धुआं निकल रहा है। तो हमने कहा कि जो हमारे पास में धुआं निकल रहा है, ये अभिक्रिया हमारे पास में कैसी है, धुएं का निकलना। तो धुएं वगैरह जो निकल रहे हैं ना, ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। गैस का निकलना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया है। हमने कहा कि कोई द्रव लो, ओका गैस बना करके उड़ा दो, उड़ जाए, दोबारा लौटबे न करे, तो वो कैसी अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया हमारे पास में होती है। ताप में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन जैसे का मतलब क्या होता है, हमने कहा कि जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है, पानी को गर्म करो, भाप गई, भाप को पकड़ लो, फिर से गर्म करो, वो भाप पानी बन जाएगा। तो वो तो पानी 100 डिग्री पे उबलेगा, लेकिन भाप अब 80 डिग्री पे उबलने लगेगी। तो उसके तापमान में परिवर्तन हो जाए, मतलब जो पदार्थ क्रिया था वो पहले कितने पे गर्म होता था, अब कितने पे गर्म हो रहा है। तो इसका मतलब वो जो दर्शाएगा डिफरेंट, हमने कहा कि पानी को गर्म करेंगे तो पानी कई डिग्री पे उबलेगा। हमने कहा कि दूध मान लेते हैं कितने डिग्री पे उबल जाएगा, 110 डिग्री पे। अगर दूध हमारा 110 डिग्री पे उबल रहा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे पास में दूध अगर 80 डिग्री पे उबल रहा है, मान मान लो एक हिसाब से, अगर दूध 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, दूध से बन गया दही, तो दही हमने कहा कितने डिग्री पे उबलेगी, तो दूध कम पे उबलेगा, दही हो सकता है और ज्यादा पे उबल जाए, कम पे उबल जाए, लेकिन उतने ही ताप पर उबलेगी नहीं। तो दोनों के ताप में तो परिवर्तन हो गया ना। तो कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब करें कि अवक्षेप का बनना, दो पदार्थ आपस में मिलाओ और अवक्षेप कोई उसमें बन जाए। जैसे हमने कहा कि दो पदार्थ को हमने क्या कर दिया, आपस में मिला दिया, अवक्षेप का बनना। कहीं कहीं देखते हो अवक्षेप का बनना का मतलब क्या होता है, जब कोई दो पदार्थ मिलाओ वो नीचे आपस में जाकर के जम जाए, जब वो जम जाएगा तो कहेंगे क्या बन गया, अवक्षेप। जैसे दूध होता है, दूध से जब पनीर बनाने लगते हैं तो दूध को फाड़ा जाता है, तो नीचे अवक्षेप क्रीम के कण जितने होते हैं सब जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे हम लोग पनीर के रूप में छांट लेते हैं। तो अवक्षेप ही तो बन रहा है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब जौन चीज बच के इकट्ठा गुरथियाई जाए और गुरथिया करके जो रखी रह जाए, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप का बनना कहा जाता है। चाय देखते हो ना, चाय बनती है और कई सारी चीज जम करके इकट्ठा होकर नीचे लग जाती है कोने में, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। गुड़ वाली चाय पियो कि नहीं पियो, गुड़ की चाय, जब गुड़ की चाय पीने लोगो देखो उसके नीचे क्या बचता है, अवक्षेप बचा रह जाता है। हम लोगों को लगता है अच्छा, दूध वाली चाय पीते समय एक शंका हमेशा होती है कि हम लोग हमेशा सफा-सफा पी रहे हैं, जो कचरा है वो नीचे बैठा है लेकिन पी जाओ तो पूरा-पूरा पीते हुए चले जाते हैं, बहुत सारा कचरा हम लोग पी के चले जाते हैं गुड़ के साथ। जो नीचे में जमा-जमा हमको जमा हुआ दिखाई देता है ना काली चाय में, वही क्या होता है, अवक्षेप होता है। ठीक है, सर्दियों के टाइम पर गुड़ की चाय बनाया जाता है, तो वहाँ पर वो अवक्षेप को दिखाई देगा। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है, अगर रंग बदल गया, अगर स्वाद में परिवर्तन हो गया, गैस निकलने लगी, अगर अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए, अवक्षेप बनने लगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या ये टॉपिक बच्चों इतना समझ में आया? आज के लिए हम इतना टॉपिक यहाँ पर बता दिए हैं आपको। अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये चीजें हो गई हैं। अब हमने कहा कि भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, कुछ चीजों का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल को देख करके समझना। हमने कहा कि एक चीज यहाँ पर और समझने के लायक है। हमने कहा कि जैसे ये बताओ, किसी चीज को गर्म करो, गर्म करने के बाद में वो चीज रह जाए। हमने कहा कि लोहा को गर्म कर दिया, ध्यान देखो, हमने कहा कि हमारे पास में क्या था, लोहा। लोहा को हमने इतना गर्म किया कि गर्म करके लोहा क्या हो गया, पानी, और ठंडा होने के बाद में फिर से क्या बच गया, लोहा। तो फिर से जब लोहा बच गया तो इसका मतलब वो लोहे को गर्म करना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि लोहा ठंडा होने के बाद में फिर से लोहा रह जाएगा। तो वो हमारे पास में क्या है, भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। सोने को गर्म किया, सोने को गर्म करेंगे तो क्या होगा,
गर्म करने के बाद में फिर ठंडा होगा तो सोना ही रह जाएगा ना, क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं परिवर्तन हुआ। जब परिवर्तन नहीं हुआ तो वो हमारे पास में किसको दर्शाता है? रासायनिक अभिक्रिया को ही दर्शाने लग रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही ना? तो भौतिक अभिक्रिया और ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें आप लोगों को हम पहचान लिख के चलते हैं, कुछ चीजों को हम यहाँ से एग्जाम्पल लिख करके चल रहे हैं। अब चीजों को अच्छे तरीके से आप लोग समझ के चलना कि कौन सी हमारे पास में भौतिक अभिक्रिया है, कौन सी हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया है, इसकी आप लोगों को पहचान कर देना है। चलो, हमने कहा कि जैसे अब यहाँ पर हम लोग देख के चलते हैं, आप लोगों को पहचानना है कि कौन सी भौतिक अभिक्रिया है और कौन सी हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया है। हमने कहा कि एक बात यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि हमने कहा कि यहाँ पर बेंच का टूटना, और दूसरा यहाँ पर मैंने कर दिया कि हमारे पास में बेंच का बनना, और फिर तीसरा मैंने यहाँ पर कर दिया है यहाँ पर बेंच का जलना। चलो, एक हमारे पास में हो गया। और यहाँ से हमने कहा कि चौथा अगर यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, कह रहा है कि दूध से दही का बनना। चलो, एक ये हमारे पास में हो गया दूध से दही का बनना। और फिर उसके बाद में यहाँ से जो पांचवा हमारे पास में जा रहा है, ये पांचवा कह रहा है कि HCl से लवण का निर्माण। अब HCl से लवण का निर्माण दे दिया। छठवें वाले में अगर हम लोगों को यहाँ पर दे रहा है कि छठवें वाले में हमने कहा द्रव से गैस का बनना, द्रव से गैस का बनना। और हमने कहा इस सातवें वाले में अगर मैं यहाँ से बताना चाहूंगा तो यहाँ पर आप लोगों को दे रहा है कि LPG का जलना, LPG का जलना, जो गैस होती है आपके घर में। फिर अगर हमने आठवां कहा लकड़ी का जलना, क्या बोला? लकड़ी का जलना। अब बताओ, लकड़ी का जलना हो गया। और यहीं से हमारे पास में बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। बच्चा, आप लोग चीजों को ध्यान से देखते हुए यहाँ पर चलना। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, आठवां हो गया, यहाँ पर लिख करके चल सकते हैं जंग का लगना। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा? जंग का लगना। और 10वें वाले में होगा हमारे पास में किसी वस्तु का सड़ना। ध्यान से देख करके चलो, क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का सड़ना। अब बताओ, जो किसी वस्तु का सड़ना है ये हमारे पास में क्या हो सकता है? और हमने कहा कि क्या होगा? पटाखे का दगना। ध्यान से देख करके चलो, अब यहाँ पे कह रहा है कि पटाखे का दगना। क्या हो गया? पटाखे का दगना। हमने कहा कि परमाणु बम का विस्फोट, परमाणु बम का विस्फोट हो गया। हमने कहा कि अगला यहाँ से 3 नंबर साउंड, मतलब डीजे का बजना। ध्यान से देखिए चलो, डीजे का बजना। अब चलो, यहाँ से इसका मतलब हो गया एक डीजे का बजना हो गया। अब हमने कहा कि एक चीज और अगर यहीं से हो जाती है, हमने कहा कि सिरका बनना। अगर चौथा यहाँ से हो जाएगा सिरके का बनना। अब बताओ, सिरके का बनना हो गया। फिर अगर यहाँ से मैंने 15 नंबर यहाँ से कह देता हूँ सब्जी का बनना। ध्यान से देख करके चलना, सब्जी का बनना। इसमें मैंने इतने एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लोग चीजों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ करके चलो कौन सा भौतिक अभिक्रिया है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक का मतलब क्या होगा? फिजिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। तो जहां फिजिकल होगा वहां पे मैं P लिख दूंगा, जहां केमिकल होगा वहां पे मैं C लिख दूंगा। इसको बच्चों ध्यान से समझ करके चलना है। जैसे कहीं कहीं पर लिखा नहीं जाता है, बचपन की वो क्या होती है? यादें होती हैं। मतलब सब लोगों को बचपन में एक अपना छोटा सा क्या होता है? क्रश होता है। मतलब किसी न किसी को अपने मन में दबा करके रखे रहते हैं। तो जहां पहुंचते हैं ना, कहीं पेड़ देखते हैं, कहीं पार्क में चले जाते हैं, कहीं कुछ भी देख लेते हैं। हमने कहा कि मान लेते हैं कि अगर आपका नाम भी कुछ है और उसका नाम भी क्या है? कुछ है। तो हमने कहा कि कुछ कुछ का नाम जो लिखते हैं ना बच्चों की, पहला क्रश यही होता है। एक बनाएंगे अच्छा सा, क्या होगा? हार्ट शेप होगा, उसी में यहाँ पर बढ़िया लहराता हुआ कुछ भी बना देंगे। यहाँ पर लिखेंगे S, यहाँ पर लिखेंगे S, कुछ भी यहाँ पर क्या करेंगे? लिख दिया जाएगा। मान लो आपने कुछ यहाँ पर लिखे हो, इसका मतलब जो क्रश बना करके रखे हो ना, वो यही चीजें यहाँ पर बना करके रखी हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर संकेत लिखा गया ना, पूरा थोड़ी लिखा गया है। तो यहाँ पर जो संकेत लिखा गया है वो पूरा नहीं लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा दोस्तों? पूरा नहीं लिख करके चलूंगा। अगर बचपन में लाइफ, देखो बच्चों, लाइफ है, एंजॉय करना है। इस तरीके से एंजॉय नहीं करने लेना है कि पूरी तरीके से क्या करना है? परेशान हो जाना है। तो चलिए, इसी के तौर पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मैं तुझे चांद तो कह दूं, मैं तुझे चांद तो कह दूं, मगर लोग तुझे रात भर निहारेंगे। मैं तुझे चांद तो कह दूं, मगर लोग तुझे रात भर निहारेंगे, यह मुझे गंवारा नहीं है।
तो इसके बाद में ये जो हमारे पास में कह रहा है ना कि यही चीज़ सेंस यहाँ पर भी आएगा कि जो शॉर्टकट वहाँ पर लिख करके रखे हो ना, वही चीज़ें यहाँ पर भी हमारे पास में आने वाली हैं। अब हमने कहा कि बताओ, कह रहा है कि बेंच का टूटना, हमने कहा बताओ बेंच लकड़ी की होती है ना, अब बेंच टूट जाएगी तो का लोहा बन जाएगी। बेंच टूटने के बाद में वही रह जाएगी, लकड़ी है, लकड़ी थी, लकड़ी रहेगी। तो हमने कहा कि बेंच का टूटना एक प्रकार का फिजिकल प्रॉपर्टी है। बेंच का बनना, बेंच जिस पल्ले से बनी है, जिस लकड़ी से बनी है, बेंच बनने के बाद में भी तो बेंच रह गई है ना। इसका मतलब बेंच बनने के बाद में लकड़ी नहीं बदल गई है, लकड़ी प्लास्टिक बन गई, लकड़ी लोहा बन गई है, बेंच लकड़ी ही है, तो यह है फिजिकल प्रॉपर्टी। बेंच का जलना, जला देंगे तो राख बच जाएगी, लकड़ी के नामो निशान खत्म हो जाएगा, तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। दूध से दही बन गया, स्वाद बदल गया, ध्यान से देखो, दूध से दही बन गया, स्वाद बदल गया, तो स्वाद बदल गया तो केमिकल प्रॉपर्टी है। बेंच जलेगी तो धुआं निकलेगा, तो क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। HCl से लवण का निर्माण, हमने कहा कि ये अम्ल होता है और ये क्या हो गया, लवण बन गया, भौतिक अवस्था ही बदल गई। जब अवस्था बदल जाए तो वो होगी केमिकल प्रॉपर्टी। द्रव से गैस बन गया, द्रव से गैस बन गया, तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। अवस्था बदल गई ना। अब कह रहा है कि LPG का जलना, गैस जल गया, गैस जलेगा तो धुआं निकलेगा, जब गैस जल रही है, धुआं निकल रहा है, अब दोबारा गैस नहीं बना सकते, LPG में दोबारा जो धुआं निकल रहा है बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये होगा केमिकल प्रॉपर्टी। लड़की का जलना नहीं है, लकड़ी का जलना है, लकड़ी का जलना अगर होगा तो लकड़ी जलेगी तो धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी निश्चित है। इतना समझ में आया। अब हमने कहा कि जंग का लगना, तो कह रहा है कि जंग का लगना अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जंग लगेगा तो रंग पर लोहा खराब होगा, लोहा नहीं रह जाएगा, गर्दा बचेगी, तो हमने कहा कि केमिकल प्रॉपर्टी है। अब चलिए अगर इसको हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि और हमारे पास में क्या है, किसी वस्तु का सड़ना, हमने कहा सड़ने के बाद में क्या वही वस्तु बच जाती है, रोटी सड़ेगी तो बाद में रोटी बच जाएगी ना, नहीं बचेगी, तो यह है केमिकल प्रॉपर्टी। हमने इसमें देखो गंध निकलती है, गंध परिवर्तित हो जाती है, पटाखा दक करके फिर से पटाखा बन जाता है, नहीं, तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। परमाणु बम का विस्फोट, परमाणु बम फूट करके फिर से परमाणु बम बन जाएगा ना, धुआं निकलेगा, तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। डीजे का बजना, डीजे बज जाता है तो खत्म हो जाता है डीजे, फिर डीजे नहीं बजता है, तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब कह रहा है कि सिरके का बनना, अच्छा सिरका बनता है गन्ना के रस से, तो गन्ना का रस होता है मीठा और सिरका होता है खट्टा, तो हमने कहा स्वाद में परिवर्तन हुआ कि नहीं, क्या सरकार बहुत बढ़िया, समझ में तो आ रहा है। हमने कहा कि अवई करेगा ना, तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। सब्जी का बनना, कच्ची आलू पक करके बदल जाती है, स्वाद बदल जाता है, पक्की आलू कच्ची आलू नहीं बना सकते हैं, सब्जी से सब चीजें पुनः पहले वाली नहीं प्राप्त की जा सकती हैं, ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। तो हमने कहा कि चलो इसका मतलब अब यहाँ पर तो हमारे पास में जितनी चीजें हमारे पास में हो गई हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब इस वीडियो लेक्चर के बाद में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, वस्तुएं सड़ती क्यों हैं, इन सारी चीजों को हम लोग जिक्र करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट वीडियो को क्या कर सकते हो, ले सकते हो। इसके बाद में अब हम यहाँ से देखते हैं कि सारी चीजें यहाँ पर लिख करके चलो। चलिए एक छोटी सी यहाँ पर आप ही के लिए मैं सारी बोल रहा हूँ। सोचा था हर पन्नों पर तेरी तारीफ लिखूं, सोचा था हर पन्नों पर तेरी तारीफ लिखूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हर शख्स पढ़ने वाला तेरा दीवाना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, अब इसी के साथ में वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं और फिर यहाँ से चीजें हम लोग क्या करते हैं, देख करके चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों शेयर करना ना भूलें, आप ही के ऊपर सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं, आप ही सारी वीडियो को लेक्चर को आगे बढ़ा सकते हो। हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूँ दोस्तों कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, गर्ल्स और बॉयज आप ही लोगों का सहारा है, सपोर्ट करो, चैनल को आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आपको निराश करके चैनल से नहीं भेजेंगे, ये सौर्य का वादा है। चलते हैं, जय भारत।